नगर परिषद लालगंज में सभापति और उपसभापति पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर आज विशेष बैठक हुई। बैठक में सभी 19 पार्षदों ने हिस्सा लिया। कार्यपालक पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण शुरुआत में ही विवाद उत्पन्न हो गया। इस विशेष बैठक में वार्ड पार्षद नवीन कुमार ने कार्यपालक पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर सवाल खड़ा किया, जिस पर विधि परामर्शी ने उनको जवाब भी दिया, मगर उनके जवाब से असंतुष्ट वार्ड पार्षद नवीन कुमार, नरेंद्र कुमार शर्मा, हृदय शाह समेत कुल 8 वार्ड पार्षद सदन का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। 8 वार्ड पार्षदों के द्वारा बहिष्कार कर सदन से बाहर जाने के बाद 11 पार्षद सदन में शेष रह गए। शेष बचे 11 पार्षदों ने मतदान में भाग लिया और सभी सभापति के रूप में मोनी कुमारी और उप सभापति के रूप में दिलीप ठाकुर के पक्ष में अपना वोट किया। एक बार फिर नगर परिषद की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में विनोद पंजियार दिखे। उन्होंने इस पूरे मामले में मोनी कुमारी और दिलीप ठाकुर के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में घोर विरोधी रहे अजय ठाकुर और दिलीप ठाकुर को एक खेमे में लाने का काम किया और आज जीत का जश्न मनाते हुए दोनों एक साथ दिखे। दिलीप ठाकुर जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया। पहले अविश्वास प्रस्ताव फिर निरस्त करने की मांग। क्या उम्मीद कर रहे थे आप क्या उम्मीद कर रहे थे? हम बिल्कुल उम्मीद में ही थे। हम ना उम्मीद कभी नहीं हुए। हम सब दिन उम्मीद में रहे हैं। हमारे साथ हमारे पार्षद सारे लोग एकजुट थे। अब किसी को अविश्वास लगाना है तो लूटने वाला तो कुछ कर सकता है। जिसको लूटने में गड़बड़ी अब हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष रोक देगा कि नहीं भाई इसका हम विरोध करेंगे, तो उसके लिए तो भाई हम विरोधी हो ही ना, तो अविश्वास लगाएगा ही ना। विश्वास प्रस्ताव लगा था और उस पर ये आरोप लगा था कि आप लोग मनमानी कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा था पूरा सरासर गलत था। मैं पहले भी विकास करती आई हूँ, इसके बाद भी विकास करूँगी। जो भी था वो सब असत्य था। असत्य का हार हुआ है, सत्य की जीत हुई है। लोगों का कहना था कि इस तरह की राजनीति आज तक नगर पंचायत में नहीं हुई थी। आपका अनुभव क्या कहता है? आप भी वहाँ वार्ड पार्षद रह चुके हैं। राजनीति मीडिया तक बहुत बात नहीं जाती है, नहीं तो बाहर से कसम खा के या सदन में आके है जो चेयरमैन के उम्मीदवार बदल दिया जाता है। दुर्गा माँ की कसम। और पूर्व में अध्यक्ष थे नवीन बाबू, बड़े भाई के रूप में हम लोग ने पूरा 15-20 साल से साथ रहा। हमारा कहना था, इतने कहना था कि हम विपक्ष में थे। हमारा सदस्य भी हमारे घर से माँ भाभो और परिवार के लोग 3 सीट पर हैं और लोग हमारे कहने पर साथ रहे। तो 9 गो को राय होना चाहिए था कि हमको 10वां 11वां किसको मिलाना है। और जब हम लोग को हमेशा आपको वोट देने में समर्थन करते हैं, कहीं कोई लाव लपट नहीं करते हैं, तो आप 11वां 12वां किनको आप लाए, 13वां किनको लाए? हम उस अजय ठाकुर जी को क्या जवाब दें जिसने 5 बार वोट में हम लोग को वोट बनाने का यहाँ काम किया और जिन लोगों ने हम लोग का खिलाफ हमेशा वोट में किया। श्याम जी के पता है जो लूट पाट आपको पता है। आप जाइए वार्ड नंबर 5 में एक हम नाली देखे हैं, नरेंद्र ठाकुर जी वार्ड पार्षद, उनके बेटा 5 लाइसेंस लिए हुए और सिद्धांत और नीति की बात करते हैं। हम सदस्य नहीं हैं, इसलिए बहुत बोलना हमारी मजबूरी हो जाती है कि लोग कहेगा कि आप भी तो लोग हैं, आपका आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि यदि ऑनेस्ट है तो आप उसी का पहले जांच करा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाइए, एक बकरी चढ़ने से हमको बताई पड़ी थी कि 2 गो मोट बकरी चढ़ गया, बस सिला पे सट टूट गया। अभी कानून में कौन सजा है? अधिवक्ता महोदय आए हुए हैं, भाई कैसे क्या होगा। तो इसलिए हम लोग किसी को धोखा नहीं दिए हैं। बात नहीं हुई, आपस में मत नहीं मिला। मोनी जो अध्यक्ष है पिछड़ा समाज से है, महिला है। हम उस समय इनको बनाने में नहीं थे, इसलिए कि इनके साथ जो सदस्य थे उनके साथ मैं राजनीति नहीं करता हूं 20 साल की नगर पालिका में। इसलिए हमने इनको समर्थन देके बचाया कि आज पूरे शहर पानी में डूबा हुआ। जाइए उस गरीब माँ से पूछिए उसका बेटा कैसे है जो चौकी पर सुत रहा है। यहाँ सबको मिलके कुछ अच्छा रास्ता निकालना है, तो हम बनेंगे, हम गिराएंगे, हम बनेंगे, तो हम कहें कि हम कोई के नहीं, हम हिलडोल नहीं करने देंगे। यदि हमारे अभी वर्तमान के जो उम्मीदवार हैं मेरे बड़े भाई, तो इनको यदि गलत थी तो 1.5 साल पहले इनको क्यों समर्थन दे दिए? ये गलत थी तो इसको गलत रहने देते, आज हम लोग उलीट देते फिर। लेकिन
राजनीति में का मतलब बुराई से लड़ना। जब जब हमको पता चलेगा 2 आंख दुनिया देखती है, हजारों आंख हम लोग को देखता है, हम कभी भी वैसा राजनीति नहीं करेंगे। पद मिले चाहे नहीं मिले, उससे नहीं, पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। हम 2002 में भी जीत के आए थे तो हम विपक्ष की भूमिका निभाए थे अंतिम समय तक। ये क्या होता है? आज जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, चुनावी सरगर्मी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर होना भी लाजमी है। जो आरोप आप या सदन के लोग लगा रहे हैं, क्या इसकी भी जांच होगी आगे या यहीं तक खत्म हो जाएगा? लगाए हैं वो तो सदन में जो थे वो है। नहीं, जैसे अब देखिए शिलापट गड़बड़ बनाना, नाली गड़बड़ बनाना, ये तमाम बातें आज आ रही हैं सामने, तो इसकी जांच आगे भी होगी। सुनिए ना, मलपुआ खा गए, खेत खा गधा, मार खा जो अकेले मुनी पिटाएगी, सब पिटाएंगे जो रिपोर्ट में रहे हैं, सब दोषी हैं। आज क्यों उठाए सवाल? उस दिन क्यों नहीं उठी सवाल? बिल्कुल यही सवाल मेरा भी है। मेरा ये कहना है, उस दिन क्यों नहीं उठा भाई सवाल? उस दिन उठा देते तब हम जानते कि आपके लड़ाई में हम झंडा लेके आ गए है। जो इधर के नोचा नची उधर, नोचा नची उधर। आज बताइए, एक अति पिछड़ा समाज की महिला अच्छा से बेचारी इतनी सज्जन है, हम लोग वोट नहीं दिए इनको पिछला बार, इसलिए कि हमारे मानसिकता के विपरीत लोग इनके साथ थे, इसलिए हम भैया के साथ थे। आज भी वोट बनती चाहे नहीं, हम लोग से राय हो जाता तो हम नवीन जी जो सदस्य हैं उनके साथ हम ईमानदारी पूर्वक रहते। राजनीतिक जीवन में हम कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। रघुवंश बाबू का शिष्य है, कभी है जो हमने पाला नहीं बदला है, और ईमान हमारी पूंजी है। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। बैठक के दौरान कुछ पार्षद बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए, यह कहते हुए कि कार्यपालक नहीं है खुद। ठीक है, और कितना सही है, क्या है ये? देखिए, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव नियमावली 2010 के मुताबिक कार्यपालक पदाधिकारी की अविश्वास प्रस्ताव के बैठक में कोई भूमिका नहीं है। उनकी भूमिका महज शुरू होती है, 2 ही है। पहली, जब अविश्वास प्रस्ताव के लिए उनको अध्यक्ष द्वारा कहा जाए कि आप सूचना सभी को निर्गत कीजिए, इस तिथि को बैठक हो। सूचना निर्गत करने के बाद उनकी भूमिका समाप्त। दूसरी भूमिका अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद होती है कि पारित हुआ अथवा नहीं हुआ, इसकी सूचना वो विधिवत बिहार निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दे दे। दैट्स ऑल। इतने ही उनकी भूमिका है। इसलिए कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है कि नहीं है, कार्यपालक पदाधिकारी ट्रेनिंग में गए। धारा 56 है बिहार नगरपालिका अधिनियम, जो कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकृत करता है कि वो किसी भी पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत कर सके। उन्होंने जय साहब को अधिकृत किया। लोग कहते हैं कि संविदा के लोग को कैसे अधिकृत कर सकते हैं इतने विशेष बैठक पे? कानून है कि संविदा के लोग को नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपको एक और मैं बता दे रहा हूँ। एक पटना हाई कोर्ट का खंडपीठ का निर्णय है खुसरूपुर नगर पंचायत के संबंध, मालिक लाल बनाम बिहार सरकार। उसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है माननीय उच्च न्यायालय ने कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में क्या क्या किया जाना है और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा क्या नहीं किया जाना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई। तो फाइनल आज क्या हुआ? फाइनल यही हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान हुआ। मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 11 का 11 मत पड़ा। जो लोग निकले हैं यहाँ सदन का बहिष्कार करते हुए, उनका कहना है कि उनको पहले से सूचना नहीं थी कि कार्यपालक अनुपस्थित रहेंगे। ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर कोई कार्यपालक उपस्थित रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी सूचना निर्गत करना या नहीं करना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मतलब